Hello everyone. Today I am here with this video to share about my homeschooling experience. So since lockdown 2020, we are doing homeschooling. The team Aura is doing homeschooling. So now I would like to share my experience with you all. जब मैं होम स्कूलिंग करना चाहती थी तो आई गॉट एनकरेजमेंट फ्रॉम टू ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, दे आर वंदना गौतम एंड पिंकी कुमार. आई एम रियली थैंकफुल टू देम बिकॉज एक तो वंदना गौतम, इनसे मेरी दो तीन साल पहले बात हुई थी कि उन्होंने होम स्कूलिंग कैसे किया था करके. तो शी हैड रिटन अ ब्लॉग अबाउट दैट ऑल्सो इन हर लिटिल डिड आई नो. सो तो वो ब्लॉग मैंने पढ़ा था एंड देन उनसे मैंने बात किया था कि कैसे उन्होंने किया था करके. जब रिसेंटली जब मुझे होम स्कूलिंग करना था लास्ट ईयर, तो देन पिंकी कुमार माय फ्रेंड, शी आल्सो गिव मी अ प्लानिंग कि कैसे मैं स्कूल टाइप एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सकती हूँ घर पे करके. हाउ शुड आई बाइफरकेट दोज एक्टिविटीज़ करके उन्होंने बताया था. एंड देन अकॉर्डिंग टू माई किड्स आई चेंज्ड इट. सो द चैलेंजेस बिफोर मी गोइंग फॉर होम स्कूलिंग हुआ, actually the things that made me to think about homeschooling were aggressive behavior of my child, especially the elder one. उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होता जा रहा था, मे बी ड्यू टू हिज प्यूबर्टी इशूज़ और वॉट एवर. सो उसको मुझे जानना, उसका एग्जैक्ट प्रॉब्लम क्या है रिकॉग्नाइज करना बहुत इम्पॉर्टेंट था. वो किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, उसका इंटरेस्ट डाउन होता जा रहा था. तो उसको देखना था कि क्यों ऐसा हो रहा है करके. एंड देन ही हैड दैट एलोपिंग बिहेवियर, जिसकी वजह से इवन स्कूल वाले बहुत परेशान हो गए थे. एंड देन कभी भी वो भाग जाता था कहीं से भी, उसका मूड स्विंग होता था, उसका मन नहीं करता था किसी चीज़ पे तो वो भाग जाता था. एंड देन द यंगर वन हैड लॉट ऑफ सेंसरी इश्यूज़, तो उसकी लर्निंग जो है वो पीछे जा रही थी. तो इस वजह से आई हैड ऑल दिस इन माई हैंड टू एड्रेस. सो इसके साथ मैंने मेरा 3 घंटे का होम स्कूलिंग करके मैंने स्टार्ट किया. My homeschooling activity involved like this. First of all, मैंने क्या किया था कि क्या क्या मुझे करना है करके. ADL, प्ले टाइम एंड द टारगेट एक्टिविटीज़ ऑन एकेडमिक्स में और लीजर टाइम, इंडिपेंडेंट एक्टिविटी एंड इनकी जो सेंसरी है. इस टारगेट एक्टिविटी में मैं ज़्यादातर जो सेंसरी इश्यूज़ अगर ज़्यादा हैं, उस दिन उनका बहुत ज़्यादा मूड स्विंग हो रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग मैं एक्टिविटी वो करती थी. तो यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ टारगेट एक्टिविटीज़ एंड देन आपको वो करना पड़ेगा. सो जो 3-4 आवर्स के एक्टिविटीज़ थे उसको मैंने ऐसे बर्फरकेट किया था कि 15 to 20 मिनट्स प्रेयर एंड 15 to 20 मिनट्स सर्कल टाइम, इंडिपेंडेंट वर्क 20 मिनट. इसमें आपका 1 आवर हो गया. उसके बाद एक शॉर्ट फ्रूट ब्रेक. ये मैं इनको उन्हीं की टिफ़िन बॉक्स, जो स्कूल के टिफ़िन बॉक्स थे उसमें डालते थे फ्रूट टाइम करके. उनका 15 मिनट्स रहता था. सो इसमें कई बार कुछ स्नैक्स रखते थे, क्योंकि सम ये क्रंची जो स्नैक्स होते हैं, दे आर वेरी सूदिंग फॉर देम, दे अपलिफ्ट देयर मूड. तो इसलिए क्रंची कुछ रखना बहुत अच्छा होता है बच्चों के लिए. तो घर का ही मैं मखाना और एक फ्रूट रखते थे. फ्रूट को दोनों बच्चे अल्टरनेट डे कट करते थे एंड वो दोनों को शेयर भी करना होता था. देन एकेडमिक्स 30 मिनट्स एंड देन लीजर एक्टिविटी 30 मिनट्स होता था. कोई भी गेम प्ले, आर्ट क्राफ्ट, कोई भी. इसमें एक दिन अगर आर्ट एंड क्राफ्ट किया तो एक दिन हम लोग कुछ भी लीजर एक्टिविटी करते थे, एक दिन हम लोग गेम प्ले करके करते थे. एंड देन ADL 30 मिनट्स एंड क्लोजिंग टाइम 50 मिनट्स. तो ये पूरा आपका बन जाएगा 3 आवर्स का. तो इस 3 आवर्स को आप पाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़, मतलब मैंने क्या किया था कि सबसे पहले जैसे मेरा 10:30 to 1:30 अगर स्कूल है, तो
you have to finish off whatever the so तो अगर आपको उस टाइम के बीच में वो करने के लिए जो अगर आप जो 3 आवर्स का फ्रूटफुल आपका अगर रहना है वो 3 आवर्स का, तो वो पाने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ हाउ टू मैनेज योर टाइम. सो यू हैव टू फिनिश ऑफ योर मेजर हाउस होल्ड कोर्स बिफोर द टारगेट टाइम. जैसे मेरा 10:30 to 1:30 स्कूल रहता था, तो 10:30 से पहले पहले मैं खाना बनाना सब कुछ मैं फिनिश कर लेती थी. एंड देन बच्चे जिस इसमें हैं उसी हालत में हम लोग स्टार्ट कर लेते थे. अगर कुछ काम रह गया है तो वो वहीं का वहीं छोड़ के हम लोग 10:30 शार्प हमारा प्रेयर स्टार्ट हो जाता था. तो अगर आप समझ लो जो अगर सच में बच्चे अगर बाहर स्कूल जा रहे हैं तो आप जितने भाग दौड़ करके आप करते हो काम, उसी भाग दौड़ के हिसाब से ही आपको घर पे भी करना पड़ेगा. तो देन हाउ टू यू हैव टू जॉट डाउन योर टारगेट्स. तो ये आपको क्लियर रहेगा माइंड में कि मुझे आज क्या करना है, कल क्या करना है, एंड कितना उसको टारगेट को फिर से उसको आप क्या कहते हैं एनालाइज करके फिर उसको शॉर्ट स्टेप्स में कैसे कट डाउन करना है करके आप ये सब आप प्लान करना पड़ेगा आपको. सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे अ डे बिफोर. एंड वन मोर थिंग, मैं क्या करती थी कि एक मेरे पास वाइट बोर्ड है, उसमें मैं टारगेट्स लिख देती थी नेक्स्ट डे का. सो मतलब उस दिन का हमारा उस दिन का टारगेट एक वाइट बोर्ड में रहता था. मैं वो पिक भी आपके साथ शेयर करूँगी. मुझे कई बार क्या हो जाता है कि उस वाइट बोर्ड में दोनों बच्चों का टारगेट मैं कवर अप नहीं कर पाती हूँ. तो व्हाट डिड आई डू वॉज, ये ऐसे इन लोगों का जो स्कूल का डायरी था उसी में मैं इनका क्या टारगेट्स है वो लिख देती थी. जैसे शशांक का अगर क्या क्या कराना है, उसको पजल्स कराना है, उसका ओटी है, मनी कॉन्सेप्ट है, कलरिंग है, एक्सरसाइज, एडीएल करके वो कर देती थी मैं. तो अगर समझ लो कोई एक टारगेट आपका हो नहीं पाया, कुछ बच्चा कभी कभी कुछ बिहेवियर इशू हो जाता है, कोई भी प्रॉब्लम आपको आ जाता है, कहीं बार आपका एनर्जी आप लो फील करते हो, तो दैट टाइम व्हाट आई डिड वाज, यहाँ पे माई दिस टारगेट इज़ इनकम्प्लीट, सो देन दैट विल बी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट डे. ये देखिए, ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है लगातार आप 2-3 दिन कुछ काम, ये जैसे मनी कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कर पाए हम लोग. तो इस वजह से अब जैसे एक्सरसाइज यहाँ पे नहीं कर पाए थे वो हम लोग यहाँ कर पाए. एडीएल भी यहाँ पे फोल्डिंग क्लोथ्स इस दिन पिछले दिन हम लोग नहीं कर पाए थे, नेक्स्ट डे हमने कवर अप कर लिया. तो हमको इस चीज़ पे खुश रहना है कि हमने इतना 2-3 हमारे टारगेट्स रह गए थे और हमने वो कवर अप कर लिया. अब इस बात पे दुखी नहीं होना है कि मनी कॉन्सेप्ट करना था और हमने यहाँ भी नहीं किया करके. तो दैट विल डीमोटिवेट यू फ्रॉम डूइंग द वर्क फर्दर. सो आप लोग ये मुझे बहुत इजी लगा इनके स्कूल की डायरी में लिखना ऐसे. तो यू कैन मेक अ स्मॉल डायरी फॉर दैट. तो ऐसे ही प्रणव का भी सेम था हम मेरा. तो इसलिए क्योंकि वो वाइट बोर्ड में मैं दोनों बच्चों का कवर अप नहीं कर पाती थी, तो हमने ऐसे ही किया था. जैसे आप यहाँ समझ लो, राइट द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे कवर अप नहीं कर पाई, तो मैंने ये नेक्स्ट डे कर लिया था, राइट द मिसिंग अल्फ़ाबेट्स. तो आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हो. तो दिस विल गिव यू अ क्लियर आइडिया कि आपको क्या काम करना है और क्या क्या आपने अचीव कर लिया करके. सो आपको काम किया हुआ वर्क सेटिस्फैक्शन रहेगा तो यू विल वर्क यू नो विथ मोर ज़ील. अब ज़्यादा इंटरेस्ट से काम कर पाओगे. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज़, जो भी हमने एक्टिविटीज़ किए हैं उसका मैं आपको वो करूँगी, मतलब जो भी ये सर्कल टाइम और प्रेयर का मैं इस वीडियो में कवर अप कर लूँगी. बाकी का जो भी है, हमने इंडिपेंडेंट वर्क कैसे किया और आर्ट एंड लेजर एक्टिविटी में क्या क्या किया, एकेडमिक्स में हमने कैसे कवर अप किया, ये सब मैं शॉर्ट वीडियोस बनाऊँगी डिफरेंट. सो दैट this video should not be boring for you. Okay, hopefully my experience will be helpful for others. Thank you.
विघ्नोपशान्तये नमस्ते शारदा देवी श्रीरापुस्तकधारिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा अखण्डमण्डलं Pranav, join your hands.